में इन दिनों पिथौरागढ़ दौरे पर है, जहां उन्होंने आज काली और गौरी नदी के संगम में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जौलीजीबी मेले का उद्घाटन किया। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जौलीजीबी मेला तीनों मुल्कों के सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मेला सीमांत की रहने वाली जनजातियों की आय का मुख्य साधन भी है और इसे भव्य रूप प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस व्यापारिक मेले में बीती एक शताब्दी से भारत, नेपाल और तिब्बत के व्यापारी शिरकत करते आए हैं, इसलिए इस मेले का आयोजन तीनों मुल्कों की सीमा पर किया जाता है। मेले का उद्घाटन समारोह के दौरान विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पूरे प्रदेश भर में आज उत्तराखंड के लोक पर्व इगास धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं इस अवसर पर केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट भी हल्द्वानी पहुंचे, जहां इगास के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने प्रतिभाग किया। आपको बता दें, उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल के अवसर पर हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में पहाड़ की संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का भाजपा महिला पदाधिकारियों ने तिलक लगाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में 501 दिए जलाकर इगास पर्व को मनाया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड के दोनों मंडलों में यह लोक पर्व मनाया जाता है। गढ़वाल में इगास और कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। पहाड़ के लोक पर्वों की महत्वता को बरकरार रखने के लिए नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए लोक पर्वों को मनाना जरूरी है और यही वजह है कि इस त्योहार को आज धूमधाम से मनाया गया। बता दें, इगास उत्तराखंड का लोक पर्व है, जिसको बग्वाल के रूप में भी उत्तराखंड की जनता मनाती है। भाजपा के प्रतिपक्ष उप नेता राजेंद्र राठौड़ और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी बीकानेर दौरे पर रहे। दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं द्वारा पैदल मार्च को हास्यास्पद बताया। इन नेताओं का कहना था कि जिस राज्य में वैट इतना ज़्यादा हो, वो महंगाई के खिलाफ कैसे पैदल मार्च कर सकता है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। वहीं भाजपा में इन दिनों बयानवीर नेता दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ से जब हमने सवाल पूछा तो राठौड़ ने कहा कि ये पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा कि नेता कौन होगा। वसुंधरा राजे योग्य नेता हैं, इसीलिए कांग्रेस ही ज़्यादा चर्चा करते हैं। वो नेता हैं, रहेंगी, लेकिन राजस्थान में कौन नेता होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, इसका चुनाव पार्लियामेंट बोर्ड को करना है। दोनों ही नेताओं ने कहा कि राजस्थान में बहुत सारे मिनी मुख्यमंत्री हो गए हैं, जो कांग्रेस में खींचतान का परिचायक है। लेकिन जब हमने सवाल पूछा कि उपचुनाव में फिर परिणाम विपरीत क्यों आए, तो दोनों नेता ही कन्नी काटते दिखाई दिए और उनका कहना था कि उपचुनाव के परिणामों से आम चुनावों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरे देश और दुनिया भर में वन्य जीवों को बचाने से लेकर पेड़ों की रक्षा का संदेश देने वाले विश्नोई समाज के सपूत देवेंद्र बूडिया ने पूरे हिंदुस्तान में अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के अध्यक्ष पद का दायित्व निभाने के लिए जो अवसर मिला है, उसके चलते पूरे मारवाड़ में खुशी की लहर है। लगातार उनको बधाइयाँ मिल रही थी, मगर आज जोधपुर के लूनी क्षेत्र के गुड़ा विश्नाइयों में जिस तरीके से धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया और उसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने शिरकत की, तो वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य वैभव गहलोत के अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी ने भी शिरकत की। इस दौरान विश्नोई समाज के प्रमुख कांग्रेस और भाजपा नेताओं के अलावा अन्य जातियों के नेताओं ने भी शिरकत की। कुल मिलाकर के पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहाँ से भी अलग अलग जगह से नेता आए और उनको बधाइयाँ देते नजर आए। खासतौर पर फारूक अब्दुल्ला ने एक ही बहुत बड़ा संदेश दिया कि अगर आपका विश्वास पर्यावरण में है तो उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरीके से राजस्थान में विश्नोई समाज ने एक अनूठा उदाहरण पेश किया। कोटा में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर किया जन जागरण अभियान का आगाज। जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी की अगुवाई में कांग्रेस नेता अमित धारीवाल और कोटा उत्तर की महापौर मंजू मेहरा ने किया प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों का नेतृत्व। इस दौरान कोटा शहर के स्टेशन इलाके के बदाना क्षेत्र के वार्डों से कांग्रेस ने अभियान का आगाज किया और झंडे बैनर लहराते हुए पैदल मार्च करके केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस दौरान कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें गिनाई और दावा किया कि लगातार केंद्र सरकार की नीतियों के चलते महंगाई बढ़ती जा रही है और आम जरूरतों की चीज़ें महंगी होती जा रही है। अमित धारीवाल ने कहा कि हाल में उपचुनाव में करारी पराजय झेलने के बाद केंद्र सरकार ने दामों में कमी की है, लेकिन जनता ने यह देख लिया है कि इस सरकार को झटका देने के बाद ही इस सरकार की तानाशाही नीतियों से निजात मिलेगी और महंगाई कम हो पाएगी। रविंद्र त्यागी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस लगातार 15 दिनों तक इस पूरे अभियान को चलाएगी और वार्डों में जाकर के महंगाई के खिलाफ जनता को जागरूक करेगी। और अब